अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज वजीर आजम इमरान खान का एक रोजा गवादर दौरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हर गुजरते रोज के साथ अपने मंतकी अंजाम तक मजीद पहुंच रहा है और मजीद ऑपरेशनलाइज हो रहा है। इस सिलसिले में गवादर पोर्ट चूंकि एक फोकल हैसियत रखता है और कल्मिनेशन पॉइंट है, तो लिहाजा यहाँ पर हर तरह की तवज्जो भी मरकूज है, ख्वाह वो सियासी हो, अस्करी हो या डिप्लोमेटिक सिफारती हो। ये तमाम चीजें नाजरीन अपनी जगह पर हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये दौरा काफी अहवाल से मायने खेज है, बिलखुसूस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इस पूरी चीज में, इस पूरे मेगा चेंजर, गेम चेंजर मंसूबे में आगे बढ़ने के एतबार से भी। और प्राइमरीली आज वजीर आजम इमरान खान ने जब अपने इस स्पीच में उन्होंने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि लोकल्स को या मुकामी लोगों को क्या सहूलियात पहुंचेंगी, उनके लिए इस पूरे इतने बड़े मंसूबे में उन लोगों के लिए क्या है, उनके लिए जो उनकी एहसास महरूमियां हैं जो साल साल से रही हैं, क्या वो दूर हो पाएंगी। दरअसल नाजरीन, ये वो सवाल हैं जो कि मकामी लोगों के लिए ज्यादा मायने खेज हैं। इन तमाम सवालों के हवाले से भी आज प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो साफ पीने का पानी है उसके हवाले से तेजी से काम हो रहा है और ये जो मंसूबा है जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। ये उन्होंने एक अच्छी खबर बताई आवाम को। और दूसरा नाजरीन, जाहिर है इस पूरे खित्ते में जो एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर है वो सिक्योरिटी पैराडाइम है। सिक्योरिटी पैराडाइम में अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त हमें चूंकि पता है कि अफगानिस्तान का जो मामला है वो भी एक डिसाइसिव स्टेजेस तक पहुंच चुका है, उसकी भी एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। हमारा इतना तवील जो बॉर्डर है, फिर ईरान के साथ जो हमारे मामलात हैं उनके साथ भी यकीनन एक डायरेक्ट उसका लिंक है। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात भी की है ईरानियन प्रेसिडेंट से इस हवाले से। और नाजरीन, हैविंग सेड दैट, जो भारत का फैक्टर है या जो भारत की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं, ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है कि उनका भी एक तरह से बदकिस्मती से जो सबसे ज्यादा फोकस है वो बलोचिस्तान में नजर आता है और गवादर में नजर आता है। कुलभूषण यादव जो पकड़े गए थे वो भी हमें पता है कि वो भी बलोचिस्तान से रेड हैंडेड उनको पकड़ा था और फिर वो तमाम मामला भी इस वक्त आगे बढ़ रहा है। बट नाजरीन, इस पूरे एंगल को हम इस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त जेर गुफ्तगू रखेंगे कि सिक्योरिटी पैराडाइम के होते हुए और तमाम मामलात, बहुत सारी चीजें, हमारा ख्वाह वेस्टर्न बॉर्डर हो, ईस्टर्न बॉर्डर हो, अगर तमाम चीजों का एक हमें महवर या अटेंशन बलोचिस्तान में और बिलखुसूस गवादर में नजर आती है, तो क्या ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अभी तक तो बहुत इसका एक अमल दखल रहा है, लेकिन क्या इन टाइम्स टू कम हम ये एक्सपेक्ट करें या ये प्रिडिक्ट करें कि ये फैक्टर उतना ही डोमिनेंट रहेगा? इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ये एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे वहां के मकामी लोगों के लिए और जो ओवरऑल बलोचिस्तान जैसे बहुत बड़े गिफ्टेड सूबे के लिए एक जो उनकी एहसास महरूमियां हैं या जो उनकी एक डिप्रिवेशन की उनकी फीलिंग्स हैं या एहसास हैं, वो क्या बिल आखिर इतने सदियों बाद या बरसों बाद अब दूर हो पाएंगे? इस हवाले से वहां की हुकूमत क्या कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, और ओवरऑल क्योंकि ये मामला नेशनल नौयत का है तो इस पे नेशनल कंसेंसस कैसा है, इन तमाम उमूर पे नाजरीन आज हम कलेक्टिवली बात करेंगे। और मेरे साथ बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल मौजूद है। मैं तारुफ करा दूं विदाउट फर्दर अडू, शेर अली अरबाब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेंबर कौमी असम्बली और सरबराह हैं पार्लिमानी कमेटी के जो सीपैक पर है। सो द बेस्ट पर्सन कि जिनसे हम इन तमाम उमूर पे जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड शेर अली अरबाब साहब। नाजरीन, लियाकत शहवानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान, आप बलोचिस्तान हुकूमत के हैं और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वंस अगेन अ वेरी रेलिवेंट पर्सन टू स्पीक ऑन दिस मैटर। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, आप भी मौजूद हैं, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN के आप रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ रख रहे हैं, आप वॉर वेटरन भी हैं और अपनी जमात के हवाले से भी स्टॉलवर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपकी मौजूदगी के लिए। बजरिया TVU लिंक हमारे साथ हैं और आपसे भी हम लोग इन तमाम उमूर पे बात करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड। लेकिन बात का नाजरीन अगर बाकायदा आगाज एक दफ़ा करें तो लियाकत शहवानी साहब, इफ आई मे बिगिन विद यू, आप पहले बताइएगा ये जो मकामी लोगों के हवाले से एक सवाल है जिसको आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कोशिश की है अपने स्पीच में एड्रेस करने की, फरमाइएगा आपको क्या लगता है ये जो इटसेल्फ एक सवाल है, एक तो ये बड़ा रेलेवेंट है और इस हवाले से हो क्या रहा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है? क्योंकि मकामी लोग यही एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं और हम चाहते भी यही हैं, आइडियली स्पीकिंग इस किस्म के मंसूबे की जो टोटल रियलाइजेशन है वो तो उसी सूरत होगी जब मकामी लोगों को सबसे ज्यादा उसके बेनिफिट्स पहुंचे और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो पाए, जैसे साफ पीने का पानी है या बिजली है, जो एक यूनिवर्सिटी का कयाम भी कहा जा रहा था गवादर में। ये तमाम चीजें हैं जो वहां के लोगों को मैटर करती हैं, क्या ये सीपेक के थ्रू हो पाएंगी?
जी मोना, शुक्रिया। देखिए, ग्वादर इज द सीपैक, ग्वादर इज द हार्ट ऑफ सीपैक एंड द सीपैक इज द हार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ग्वादर के बगैर जो है सीपैक का तस्वर ही महाल है, नामुमकिन है। और ग्वादर के लोगों को जब सीपैक के प्रोजेक्ट के हवाले से ओवरऑल उसका जो पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट है और फ्यूचर डेवलपमेंट है, लोगों को जब वो पता चलता है और उसके अगेंस्ट ग्राउंड पे वो अपने हालात उससे यकसर बरहक्स देखते हैं, तो जाहिर है सेंस ऑफ डेप्रिवेशन तो बलूचिस्तान में हशरों से रहा है। इससे तो मज़ीद इजाफा होगा। और ऐसा क्यों ना हो, अब गुज़िश्ता गवर्नमेंट में सीपैक लॉन्च किया गया, 19 अरब डॉलर्स के एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो है मेट्रलाइज किए गए। उसमें से सिर्फ बलूचिस्तान में एक अब पावर प्लांट 1320 केवी का इस्टेब्लिश किया गया, वो भी डायरेक्ट उससे बलूचिस्तान फ़ायदा नहीं हुआ। ज़ाहिर नेशनल ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और फिर बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है। इवन ग्वादर तक इस गवर्नमेंट ने जाके अब वो ट्रांसमिशन लाइन बिछाना जो है शुरू कर दिया है। 5 अरब डॉलर के तकरीबन जो है दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्कीमात हैं मेट्रलाइज हुए, उसमें बलूचिस्तान को एक भी नहीं मिला। अब तकरीबन 24 अरब डॉलर्स में से बलूचिस्तान को हार्डली 200 मिलियन डॉलर्स जो है ना कुछ स्कीमात ग्वादर और पावर प्लांट मैंने आपको बता दिया। तो ये एक अजीब सूरत हाल थी, खसूसन मियां नवाज शरीफ साहब उसके दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ। एक दफ़ा सिर्फ जो सीएम बलूचिस्तान है डॉक्टर मालिक साहब उस वक्त थे, उनको अपने साथ चाइना ले गए और उसके अलावा कभी भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। अब जाके हमें ये लगता है कि सीपैक पे काम का आगाज़ जो है इन 3 सालों में मौजूदा गवर्नमेंट ने शुरू किया। अब उसमें जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है वो तो चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के चले गए। अब फेडरल गवर्नमेंट ये कर रही है कि फेडरल पीएसडीपी से सीपैक के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके उसको फाइनेंस कर रहे हैं। एक उसमें 600 बिलियन रुपीस का जो है बलूचिस्तान के 9 जो एक्सट्रीम अंडर डेवलप जुनूबी अजला हैं उनके लिए पैकेज है। और इसके अलावा सीपैक के 5 प्रोजेक्ट्स हम गिनवा सकते हैं जिनको एक्टिव प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एक ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो सितंबर में मुकम्मल होगा, 100 बेडेड एक हॉस्पिटल है, पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, और कोई बड़ा मंसूबा नहीं है। बाकी जो है जो आप पीने के पानी का जिक्र कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने खुद टेकअप किए हैं। 180 किलोमीटर पाइपलाइन जो है ग्वादर में बिछाया जा रहा है, जो शादी कौर डैम से ग्वादर सिटी के लिए। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने आज आपने देखा है कि कमेंट करते हुए ये भी कहा कि अभी भी जो फंड्स बिलखुसूस तरक्याती मुख्तस किए गए हैं वो अब भी नाकाफी हैं। और उन्होंने कहा सबसे बड़ा पैकेज देने के बावजूद भी क्योंकि सूबे की एहसास महरूमी और बिलखुसूस गवादर के हवाले से वो इस लेवल की है, इस पैमाने की है कि अब भी ये चीज़ें नाकाफ़ी महसूस होती हैं। आप बतौर बलूचिस्तान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी क्या इस बात को एंडोर्स करते हैं? ऑफ कोर्स, देखिए 601 अरब रुपए का जो पैकेज है वो तो ओवरऑल कॉस्ट है, उसमें एलोकेशन जो है वक्तन फवक्तन होगी। अब उसमें 41 बिलियन रुपीस जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करेगी। 260 अरब के हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट स्कीमात हैं, 179 अरब के जो है उसमें ओवरऑल फेडरल पीएसडीपी का है, 21 अरब रुपए जो है वो नॉन पीएसडीपी के हैं, 100 बिलियन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मेट्रलाइज होने हैं। और जहां 25 अरब डॉलर का आप जिक्र करें वहां 600 अरब रुपए भले यकमुश्त भी आप दें, ये कम ही है। करेक्ट। और फिर बलूचिस्तान जो है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी आधा पाकिस्तान है और अंडर डेवलप रहा है, बैड गवर्नेंस भी एक इशू है, फेडरल गवर्नमेंट का वहां पर फोकस भी नहीं रहा। तो पास्ट के इन मेजर्स के प्रॉपर मेजर जो नहीं लिए गए तो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन अंडर डेवलप बलूचिस्तान रह गया। अब बलूचिस्तान को डेवलप करने के लिए जो इस वक्त विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब का, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का, उस पर हम ये कह सकते हैं कि उस पर आगाज़ हो चुका है। एक आगाज़ यकूकी बलूचिस्तान किसी ज़माने में सुनने में आया था, वो ऐसे ही लफाजी था। अब एक अमलन इकदाम शुरू किए गए और प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उनका फोकस है बलूचिस्तान। जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब वो गुफ्तगू करते हैं तो बलूचिस्तान की डेप्रिवेशन और बलूचिस्तान का जो डेवलपमेंट है, फ्यूचर में जो एक ख्वाब उन्होंने अपने जहन में सजाया उसका जिक्र करते रहते हैं। लेकिन इसके लिए जो मौजूदा जो फाइनेंसेस है मैं समझता हूँ यकीनन कम है, अभी भी नाकाफी है। लेकिन यह है कि एक सिलसिला जब शुरू हो गया है, पास्ट में तो शुरू ही नहीं हुआ, अच्छा अब जब शुरू हो गया है और इसी कमिटमेंट डेडिकेशन के साथ इसको अगर आगे बढ़ाया जाता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का विजन एज अ कोलिशन पार्टनर, एक अच्छी रिलेशनशिप 3 साल से जो रही है ये कंटिन्यू रहती है तो फिर बलूचिस्तान के आवाम जो है
लॉन्ग टर्म में जो है इसके बेनिफिशियरी ज़रूर होंगे। लियाकत साहब, ज़ाहिर है मैं आपकी तरफ जब वापस आऊंगी तो कुछ टाइमलाइंस वगैरह के हवाले से भी बात करेंगे, और खास तौर पर ये जो पानी के हवाले से मंसूबा है गवादर में, उसके बारे में आई विल नो फर्दर फ्रॉम यू। बैड गवर्नेंस और ये तमाम मामला आपने खुद भी आइडेंटिफाई किए हैं। और शेर अली अरबाब साहब, आपकी इजाज़त से इफ़ आई में आस्क जनरल साहब फर्स्ट। जनरल साहब, आपके पास यकीनन काफ़ी सारे वो पॉइंटर्स होंगे जो कि शेर अली अरबाब साहब बतौर सरबरा पार्लिमानी कमेटी ऑन सी पैक, उनके जवाबात भी हम उनसे ले पाएंगे। लेकिन टू यू फर्स्ट सर, ये जो एहसास महरूमी की बात की है, ये अभी आपने लियाकत शहवानी साहब को सुना, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने आज अपने कमेंट्स में एक इस चीज़ का भी तज़किरा किया कि अगर तरक्की हुई होती बलूचिस्तान में तो ये जो इंसर्जेंसीज और बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी होती, क्योंकि वो इस किस्म के जो अनासिर हैं वो इन्हीं लोगों को या इन्हीं एहसास महरूमियों को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। भारत का उन्होंने बिलखुसूस तज़किरा किया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया सर, तो आपको पता है कि लाहौर में भी रॉ किस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। गवर्नमेंट ने जस्ट अ डे अगो उनको एक्सपोज किया है, जो उन्होंने इस मरतबा जौहर टाउन अटैक वो तमाम था। तो फरमाइएगा, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर, खास तौर पे बलूचिस्तान में तरक्की को लेकर। देखें, आज का ये जो आपका है ना प्रोग्राम, इसके दो ही एस्पेक्ट हैं, एक तो सी पैक के हवाले से और एक ब्रॉडली बलूचिस्तान की बात आप कर रही हैं। तो मैं पहले बलूचिस्तानी की बात करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले ये 10-7 अशरों से ये महरूमियों का शिकार रहे हैं और मुख्तलिफ हुकूमतें इसकी रिस्पॉन्सिबल रही हैं। कई जगह तो यहाँ इंसर्जेंसी के नाम पे कुछ होता रहा, और फिर ये कंटिन्यूस है अफगानिस्तान के, और अफगानिस्तान के अंदर ज्यादातर फोर्सेस नहीं जो एंटी पाकिस्तान थी और इंडिया के लिए लॉन्चिंग पैड बना रहा। तो दैट इज रीजन के इस तरह वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही, और फिर अनफॉर्चुनेटली गवर्नेंस पुअर रही। आपने देखा करप्शन रैम्पेंट और बहुत सी चीजें। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट जो हुई है किसी पार्टी की, मैं ये नहीं कहता कि अभी इनकी मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट हैज टू कंसंट्रेट इन सूबों पे जहाँ महरूमियाँ हैं। ओकेजनल कैबिनेट मीटिंग्स भी जो हैं वो जो कैबिनेट की हैं वो भी कोयटा में होनी चाहिए। मेरी कोयटा एसोसिएशन इज एज ओल्ड एज 1968। जब मैं फर्स्ट टाइम कमीशन लिया फौज से, तो मेरी पहली पोस्टिंग एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट वो बलूचिस्तान में कोयटा में हुई, और मैं चप्पा चप्पा से आशना हूँ। पशीन हुआ या चमन हुआ या आपके जो सारी चीजें हैं उनके, मैं ये समझता हूँ कि बड़े अच्छे लोग हैं और इनके लिए हमें, बट आई अश्योर यू कि मुख्तलिफ अदवार में मसलन पीछे बहुत पहले फौज के अंदर इनके लोग ज्यादा नहीं थे। एक जनरल कादर बलोच थे जो जिनको यूटिलाइज किया गया, कोर कमांडर बने, गवर्नर बने। लेकिन फिर परवेज कियानी के टाइम के अंदर पीपीपी की गवर्नमेंट में और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में अभी अल्लाह का करम है कि आबादी के लिहाज से जो रेशो इनकी फौज में होनी चाहिए 20-25 हजार, वो लोग अभी आ गए हैं और बहुत से लोग प्रमोट हो रहे हैं, ऑफिसर कार्डर्स में हैं, नीचे भी हैं। तो ये तो एक बात है कि बलूचिस्तान हमारे दुश्मनों के निशाने पे है। आपने देखा मोदी ने क्या तकरीर की थी। राइट जनरल साहब, अलाउ में मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं क्विक ब्रेक पे मैंने जाना है, वापस आती हूँ, आप मुकम्मल कीजिएगा अपना नुक्ता नजर और नाजरीन मजीद बात करेंगे इस पे। और खास तौर पर जो आर्मी के हवाले से बात कर रहे हैं जनरल साहब, इसका भी एक जो एंगल है पूरे सूबे में जो बहुत एक अहम चीज है, उसके बारे में भी स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए जनरल साहब मुकम्मल कीजिएगा इससे पहले जो आप फरमा रहे थे। जी देखें, तो ये तो मैंने बलूचिस्तान का ओवरऑल जिक्र किया जिसपे हमें बहुत कुछ करना है और अल्लाह का करम है। अभी ये फेंसिंग हो रही है, अभी हमने बहुत सी बीफ अप की है फोर्सेस को और सिचुएशन जो है वो कोशिश हो रही है कि सिक्योरिटी कोशिश, क्योंकि ये वहाँ सी पैक की वजह से और वल्नरेबिलिटी होती है। अभी हम आते हैं सी पैक की तरफ। देखिए मोना, ये फैक्ट है कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो हार्मफुल है। जो यूनिपोलर वर्ल्ड में कोई भी सेफ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो BRI का कॉन्सेप्ट है ये एक यूजफुल वर्ल्ड ऑर्डर की एक बुनियाद है और इसका फ्लैगशिप जो 6 कॉरिडोर्स में से एक है वो सी पैक वाला है। और उस सी पैक के अंदर जो फुलक्रम है, जैसे मेरे भाई कह रहे थे, वो गवादर है। तो हमें गवादर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी देखिए, इसमें हम ब्लेम गेम पे नहीं आना चाहते, बट इट इज अ फैक्ट। मैं आपको बताऊं कि ये कॉरिडोर की बात परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम से हो रही थी, फिर जरदारी साहब की हुकूमत में भी इसके ऊपर एफर्ट होती रही, लेकिन अल्टीमेटली ये जो फायदा है ये नवाज शरीफ की कैप के अंदर है। बिकॉज मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट शी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, दिस इज माई पर्सनल गिफ्ट फॉर यू, बिकॉज दे साइंड इट, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल, एंड ये हम आगे लेके जाना चाहते थे। फिर आपने देखा कि धरनों ने इसमें कितना डिले किया कि चाइना का प्रेसिडेंट भी नहीं आ सका। फिर ये $16 बिलियन जो एनर्जी पे लगे, अंधेरों में डूबे हुए थे। और अगर कोई प्लांट एक लगा या नहीं लगा बलूचिस्तान के अंदर, तो जितने एनर्जी के प्लांट लगे ये सबकी बिजली ग्रिड के अंदर गई और पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली। और आपने देखा कि ये एक नाइटमेयर था और अल्लाह के करम से उसके अंदर हुआ। अभी अफसोस की बात यह है कि ये हुकूमत आई, पहले कायूस थे बिल्कुल टोटल के वजीरों ने उनका रिव्यू करेंगे, हम देखते हैं। मतलब कई चीजें जो फसी चिल्बन इनको इंश्योर करनी थी कि कोई लूज एंड है तो उसे टाइट कर ले, इन्होंने ओपनली कहा, जिससे वाजे नाराजगी का इजहार चाइना ने किया। अभी ये गेयर अप हुए हैं थोड़े, लेकिन 3 साल गुजर गए। आप ये देखिए, गवादर जगह पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड एनर्जी। मैंने खुद विजिट कई दफा किया है,
अभी तक हम ये दे, मैं समझा कि आज प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं तो इफ्तिताह करेंगे कि डिसलिनेशन प्लांट भी लग गया है और हमने 3 सालों में ये वाटर का अरेंजमेंट भी कर दिया है और बिजली का भी अल्लाह का करम है हमारा। अभी हम MOU साइन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का विजिट तो खुशाइंद है गवादर के लिए, मेरे ख्याल में और ज्यादा विजिट्स होने चाहिए, लेकिन कल अच्छा सर, इफ आई में आस्क यू, मैं इनॉग्रेशन मुझे जी राइट सर, ये बिल्कुल आपने कैटेगोरिकली दोनों के अहवाल से बताया है, बलूचिस्तान एज वेल एंड सीपेक एज वेल। सिर्फ ये फरमा दें कि ये जो गवादर स्पेसिफिक आपने खुद जिन जिन एरियाज को आइडेंटिफाई किया है, पावर और ये साफ पीने का पानी, आपके दौर में जब ये तमाम मामला शुरू हुए, राइटली सो कि सीपेक का आगाज उस टाइम हुआ, तो ये जो 2 पर्टिकुलर एरियाज हैं, इन हवाले से क्या काम किया गया? के प्लांट लगाएं ताकि आपकी इंडस्ट्री बैठती है पूरे पाकिस्तान में। आपकी फ्रूट बास्केट जो है वो पंजाब है, इधर भी 18-18 घंटे का अंधेरा था, तो पहली प्रायोरिटी तो इनकी थी। और साथ ही ये प्लान के अंदर शामिल था कि बिजली का भी उनका बंदोबस्त होना है और पानी का अरेंजमेंट भी होना है। तो ये उसके अपने तौर के ऊपर आप देख लें कि प्रोग्रेस थी। और अगर 5 साल गुजरने के बाद, लेट्स से जो 4 साल गुजरे, उसके बाद ये धरने शुरू हो गए, 1 साल तो आखिरी जाया हुआ, हर चीज टॉप सीटर भी होगी और सब कुछ खराब। लेकिन अभी जो हुकूमत के वक्त है, इसको आगे चलना चाहिए और इसको फुल सपोर्ट होगी पूरी अपोजिशन की। मैंने ये कई दफा कहा और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि सीपैक के ऊपर हम एब्सोल्युटली कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड स्टेप्स होने चाहिए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अनाउंसमेंट काफी नहीं। और ये भी बात है जनरल साहब, यू नो बेटर देन मी, कि ये जो आप बहुत आपने राइटली सो आपने फरमाया है कि इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं जो कि बहुत बदकिस्मत है। और लियाकत साहब, जाहिर है वो आपकी तरफ जब मैं वापस आऊंगी, लियाकत साहब इज ऑफ द व्यू कि उस वक्त प्रायोरिटाइज करना चाहिए था बलूचिस्तान को। खैर व्हेन आई टर्न टू हिम, तो वो अपना ये जो भी उनका एक पॉइंटर है वो आपके साथ जरूर बांटेंगे। लेकिन शेर अली अरबाब साहब, वेरी रेलिवेंटली टू यू एंड फ्रॉम यू, पार्लिमानी कमेटी सीपैक पर मुझे बड़ा क्लियर याद है कि आप एक मरतबा हमारे साथ प्रोग्राम में थे, तो अब्बास आफरीदी साहब थे नून लीग से, उन्होंने आपको बड़ा एक्नॉलेज किया था कि आप इसके हवाले से अपनी हुकूमत को बहुत चीज़ों के लिए आगे परस्यू कर रहे हैं। तो उन अहवाल से एक तो क्या प्रोग्रेस है, और जो एरियाज अब हम तमाम ने आइडेंटिफाई किए हैं, तो आपको यकीनन यू आर द बेस्ट पर्सन कि ये जो डिसैलिनेशन, साफ पीने का पानी, गवादर स्पेसिफिक जो मकामी लोगों के लिए मसाइल हैं, वो कब तक हल हो पाएंगे? देखिए, एक चीज़ जो कमेटी के जहाँ तक ताल्लुक है पार्लियामेंट्री कमेटी का, उसमें तो हमारे इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कमेटी विच वाज हेडेड बाय मुशाहिद सैयद साहब। जी। सो द कमेटी इज अबव पार्टी लाइन। सो मैं एज अ चेयरमैन आई वुड नेवर मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। गवादर जो है, गवादर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। डिसैलिनेशन प्लांट, power plant, airport, these are all facilities which are required. Key क्या है? Key is the Gwadar port itself, उसका expansion, उसकी connectivity, और उसके बाद how you market the free zone, phase 2. phase 1 जो 60 एकड़ का था वो तो है भी 2200 एकड़ का दूसरा। So ये because you see हमने अक्सर हम कहते हैं कि जी हम कराची से जो है वो शिप्स डाइवर्ट कर देंगे गवादर को, वो भी एक स्ट्रेटजी है, बट मार्केट फोर्सेस जो है ना वो इन चीज़ों को नहीं देखती। यू हैव टू मेक गवादर कंपेटिटिव, यू हैव टू मेक गवादर अट्रैक्टिव, यू हैव टू मेक गवादर लिवेबल एंड सिक्योर। जब तक गवादर के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज आई एम श्योर बहुत हद तक कम भी हो गए हैं, लेकिन अगर कोई ना कोई सिक्योरिटी इश्यूज रहेंगे तो उस तरह का लुक्रेटिव इसलिए नहीं होगा बिकॉज हम इसको पिच कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू पिच गवादर एज 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 अनदर दुबई। जब आप दुबई का सोचते हैं तो आपको कम से कम जहन में ये चीज़ नहीं आती कि यहाँ पे पानी का इशू है या कुछ और, इवन सिक्योरिटी भी। और चैलेंज ये है कि ये सिक्योरिटी जुड़ी हुई है पूरे बलूचिस्तान के अंदर, जो हमारी जो भी वो इंसर्जेंसी है उस तरह की इश्यूज हैं उन सब के साथ। और वो ओबियसली जब इंडिजिनस इस तरह के कुछ लोग हों जो कि आपके मुल्क आपसे नाराज़ हों और इस रास्ते पे चल पड़े, तो फिर इसका फ़ायदा ओबियसली रॉ उठाएगी और एंटी। अच्छा, ये आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक हिंट किया है कि क्या वो नाराज़ लोग जिनको आपने मुखातिब किया है उनसे कोई रिकन्सिलिएशन या कोई बातचीत होनी चाहिए आपके ख्याल में? अगर बात करने से
अब बलूचिस्तान में अमन आता है, गवादर में अमन आता है, बिजनेस एक्टिविटी को फ़रोग मिलता है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, व्हाई नॉट? और बेसिक चीज़ देखें, आप अफगानिस्तान में क्या कह रहे हैं? व्हाट आर यू सेइंग इन अफगानिस्तान? द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली उसके साथ फौज भी जो है यही कह रही है कि जी वी शुड सूट फॉर पीस इन अफगानिस्तान। क्यों? बिकॉज वी हैव रीजनल इंटरेस्ट, वी हैव बिजनेस इंटरेस्ट, हमारा भी और फिर सेंट्रल एशिया में भी। सो इफ़ वी कैन, अगर हम अफगानिस्तान के लिए पीस चाहते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विच आर ऑल्सो इकोनॉमिक, द सेम गोज फॉर गवादर। और इस तरह मैंने आपको कहा देयर इज इमेंस पोटेंशियल। थोड़ी सी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जिस तरह भी उन्होंने लियाकत साहब ने भी कहा है, वो इम्प्रूव हो रहे हैं। वी हैड विजिट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और अभी तो ये जो पाक चाइना फ्रेंडशिप स्टीयरिंग कमेटी बनी है, इट्स अ वेरी हाई लेवल कमेटी, उससे भी फ़र्क पड़ेगा आई बिलीव। और सीपैक अथॉरिटी भी आ गई है। सो आई थिंक वंस अगेन शेर अली अरबाब साहब, ये जो दो खुसूस बातें हैं कि पीने के लिए साफ पानी या जो गवादर स्पेसिफिक मंसूबे हैं या यूनिवर्सिटी का क़याम, देखें गवादर का जो अभी एज इट स्टैंड्स, गवादर की वाटर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हद तक मीट हो रही हैं। हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ये जो 1.2 MMCF का जो अभी मेगा 1.2 जो पानी का गैलन्स है, आई एम फॉरगेटिंग द यूनिट, वो जो प्लांट है इट इज़ फ्यूचरिस्टिक। एक्सपेंशन होगी, आपका फ्री जोन बनेगा 2200 एकड़ का, उसमें बिजनेसेस आएंगी, योर वाटर रिक्वायरमेंट्स आर गोइंग टू गो अप। अभी कोल फाइड जो 300 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसका फाइनेंशियल क्लोजर हो चुका है, वो भी ऑन ट्रैक है। पुश करने की ज़रूरत है, वो हम करेंगे एट द कमेटी लेवल भी, एंड ऑब्वियसली सरकार भी करेगी। उसके अलावा आपका गवादर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में जितनी भी कोडल थी कोविड की वजह से उसमें थोड़ी सी चीज़ें स्लो हुई थी, बट दैट इज़ नो लॉन्गर द केस। सो इंशाअल्लाह बाय आई एम फॉरगेटिंग early 23 we will have this airport operational. I see, fantastic. so operate, but these are all ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब देखें आपने वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बना दिया, इट्स अ ग्राउंड बेसिकली, नॉट फुल फ्लेज स्टेडियम, बट उससे लोग अट्रैक्ट होंगे। वो अट्रैक्ट होंगे, देन यू हैव टू थिंक यार एक पीसी काफ़ी है, we have to go for more hotels there, whatever, whether these are dedicated hotels, जब हम B&B या देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इसको अट्रैक्टिव या ल्यूक्रेटिव बनाएंगे, मतलब उससे ही आप कह रहे हैं कि मकामी लोगों की एक मिक्स है ना। और हाँ, ये अच्छा आपने छेड़ दिया, मकामी लोगों के बगैर तो आप गवादर को कामयाब कर सकते ही नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल। सो दे हैव टू फील पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, या तमाम जितने मंसूबे हैं वहाँ, और वो जो है उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एंड आई थिंक अभी ये जो और कॉन्सेप्ट है टू मेक इट अ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक इससे इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट है या बिजनेस वन ऑफ द टू, उससे भी फायदा होगा। सो आई थिंक नाउ व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज स्टे द कोर्स एंड एक्सेलरेट। और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा, गवादर पोर्ट को एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत है। इसमें भी एक या दो वो हैं, वो बढ़ जाएंगे। और दूसरा, वी हैव टू इंश्योर कनेक्टिविटी। अब ML1 जिस तरह है, उसी के साथ अगर एक रेल लिंक भी बन जाए, विच इज़ प्रॉब्ली आगे की बात है, लेकिन फ्यूचरिस्टिकली इसको सोचें तो ये चीज़ें हो सकती हैं। सो वी कैन पिच गवादर, बट देन इट हैज़ टू बी मार्केट फोर्सेज, इट हैज़ टू बी बिजनेस ड्रिवन। जो ये भी बता दें कि इससे पहले जब अब्बास आफरीदी साहब ने आपको एक चीज़ पर अप्रिशिएट किया था, तो वो मामला जो भी स्टैग्नेशन का शिकार था, क्या वो दूर हुआ? वो बेसिकली एक्सेल लोड पॉलिसी के ऊपर उन्होंने कहा था, वो गवर्नमेंट ने एक्सेल लोड पॉलिसी इंप्लीमेंट की, फिर 15 दिन के बाद वो उससे दे हैड टू स्टॉप इन देयर ट्रैक्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रेशर। उसके बाद फिर हमने कमेटी में इसको टेकअप किया, और हाल ही में आई हैड अ मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, मैंने उनको वो खत दे दिया। बेसिकली कमेटी जो थी वो रिकॉन्स्टिट्यूट होनी थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने की डायरेक्शन से वो होने जा रही है। सो उससे वो आगे प्रोसेस आगे जाएगा। तो मेन चीज एटलीस्ट ये कि उसको आप उसी तरह से कर रहे हैं हम उसको, वो लेकिन और उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हाँ, है। इंपॉर्टेंट लीव बिहाइंड इन गवादर ये है कि इट हैज टू बी ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस, बाय बिजनेसेस इसमें। और दूसरी, वी हैव टू मेक श्योर इट इज अ सिक्योर एनवायरनमेंट। और अगर आप ओवरऑल सीपैक को देखें तो आपने फेज 1 में हार्डवेयर डेवलप किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आपने पावर प्लांट्स लगाए। वो पॉलिटिकल डिबेट है कि कम खर्चे पे किए, ज्यादा खर्चे पे किए, लेकिन लगाए। हाँ, लेकिन लगे। सो और ठीक है, उसके अंदर भी फिर इम्प्लीकेशंस हैं, बट आई डोंट वांट टू डाइल्यूट द पॉइंट बाय गोइंग इनटू पॉलिटिकल वो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अब इसमें यह है कि आपका गवादर का जो अब आपका सीपैक का जो क्रक्स है, दैट इज योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, योर गवादर। एंड उसके बाद जितनी भी आप एग्रीकल्चर हो गया,
टूरिज्म हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इससे नाउ सो वी हैव टू, द गवर्नमेंट हैज़ टू गियर अप एंड स्केल अप एंड पुश. सो बेसिकली इट इज देयर फॉर द टेकिंग. इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम ठीक है। उसको किस तरह ये आपने अचीव कर खुद सकते जाहिर हैं. है ओनस अपने ऊपर ही इसका रखा है कि ये गवर्नमेंट ने अब आगे से इसको मजीद और दूसरी ये कि इसका पेस बढ़ाना है। इट्स अ पार्टनरशिप. ना हम हमारा चाइना पे एहसान है, ना चीन का हमारे ऊपर एहसान है. हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए गवादर में सॉरी सीपैक में पार्टनर्स हैं. हमें भी इसका फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा. ठीक है, हम right, चाहेंगे कि हमें भी फायदा हो और हम चाहेंगे उनको भी फायदा भी हो. हो, हाँ। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वी गेट द बेस्ट डील फॉर अस. जी लियाकत शहबानी साहब, ये जो बैड गवर्नेंस, करप्शन, ये चीजें तो आपने खुद भी जैसे आइडेंटिफाई की, इनके ऊपर क्या आपकी हुकूमत ने इनको कितना कंट्रोल किया है या कितनी इसमें कोई बेहतरी आई है? क्योंकि करप्शन के भी बेपनाह हमने वाकयात और इस तरह के हमने किस्से सुने, और अभी भी इस मरतबा भी कह रहे हैं कि कोई तरक्याती बजट के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, ये बताइएगा. और दूसरा, जो एक बात अभी जो तस्करा जनरल साहब अभी कर रहे थे इससे पहले, उन्होंने कहा पावर प्लांट्स वगैरह उस वक्त एक नेशनल लेवल पर चूंकि लोड शेडिंग का एक मामला था, उसको किसी तरह से कंट्रोल करना था, तो लिहाजा वो चीज़ प्रायोरिटाइज की गई. उसके बाद फिर गवादर या जो लोकल लेवल पे है उसके बाद आने वाली ये चीज़ें थी. देखिए, पहली बात यह है कि लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है, ज़ाहिर उसका इम्पैक्ट बलूचिस्तान पे भी पड़ेगा, लेकिन उसे सीपैक के पैसों ही से क्यों सारा जो है प्रायोरिटाइज किया गया? ज़ाहिर उसमें जो गवादर का हक बनता था बलूचिस्तान का, उसका हक उस वक्त उसको मिल जाना चाहिए था. आपने कहा कि दरना की वजह से सीपैक प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ. कहते हुए अच्छा नहीं लगता, गैर मुनासिब मैं जुमला कहने लगा हूँ. आई विश कि थोड़ा और डिले होता और इस गवर्नमेंट में सीपैक इनिशिएट होता. कम अज़ कम बलूचिस्तान को उसका प्रॉपर राइट तो मिलता. 24 अरब डॉलर्स में 200 मिलियन डॉलर्स जो है बलूचिस्तान में सीपैक के पोर्टफोलियो में मिले और कुछ नहीं मिला. अब उसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते. वो एनर्जी के जो 19 बिलियन डॉलर के थे वो मेटेरियलाइज हो गए. ये भी नहीं किया जा सकता कि कहीं और का जो है प्लांट जो है उकाड़ के जो है उसको गवादर में नस्ब किया जाए. तो हमें तो नुकसान हुआ ना, और उससे सेंस ऑफ डेप्रिवेशन बढ़ा. और आपने फील किया, आपने डिस्कस किया. गुजारिश ये है कि अब जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, हम समझते हैं कि इसको सिंसियरिटी, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाया जाए. जो बढ़ रहा है तो बेहतर होगा. 10 जुलाई 2016 को इस्लामाबाद होटल इस्लामाबाद ही में एपीसी में एहसन इकबाल साहब से डिटेल पूछते रहे, वहाँ पे जो उस वक्त ऑर्गेनाइजर्स थे उस प्रोग्राम के, कि सीपैक का जो पोर्टफोलियो है इसके डिटेल्स तो शेयर करें. फाइल जो है बगल में दबाए. एहसन इकबाल साहब किसी को जवाब देने पे राजी नहीं हो रहे थे. तो अच्छा, वेस्टर्न रूट इस इस्तिलाह को जो है वो सुनने को तैयार नहीं थे. अब यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं, विच शोज कि एक फोकस अब इस तरफ है. अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्कीमात आ रहे हैं, सारा कुछ बनने जा रहा है. वेस्टर्न रूट जो है ना, जोब तक से कुछ लाख तक ये रोड, फेडरल पीएसडीपी में कोयटा कराची शाहरा ड्यूल कैरेज वे, और 9 अरब रुपए तो है बलूचिस्तान 3 सालों में. हमने ग्वादर पे जो वहाँ पे पानी की फरामी है, वहाँ पर रिजर्वायर हमने बनाया 5 MDGs का. एक प्लांट हमने लगाया 2.5 MDGs का जो है अंडर प्रोसेस है, जो ग्वादर ओल्ड टाउन है. अच्छा, वहाँ पे पानी मिलेगी. पानी की रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं, जैसे शेर थोड़ा- नवाब साहब कह रहे हैं हाँ, उसकी हो रही है, expansion लेकिन- करनी है फॉर फ्यूचर, लेकिन अभी तक आप समझते नहीं, हैं अंडर कि नहीं हो प्रोसेस रही है ना. अब देखें, प्लांट्स तो लग रहे हैं, शादी कौर डैम से हम पानी ला रहे हैं, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा. तो 180 किलोमीटर ओवरऑल वो पाइपलाइन बिछाने का सिलसिला शुरू जारी है. 4 अरब रुपए इस साल हमने ग्वादर में जो कम्युनिटी की जो जरूरियात है उनकी पूरा करने के लिए हमने स्कीमात शुरू किए और हैं. क्या कोई वो मैंने- टाइमलाइन भी आपने मुख्तस की जाहिर है इस साल हमने करना है. 4 अच्छा, अरब रुपए इस इसी साल। साल के लिए हमने जो एलोकेशन की है. ग्वादर में यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये हमारा जी, इनिशिएटिव है, ग्वादर फेडरल में गवर्नमेंट के साथ जी, ले रहे हैं. यूनिवर्सिटी। वुमेन इंक्यूबेशन सेंटर है, लेकिन ये नाकाफी. आप ग्वादर जाएं, वहाँ पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये उनकी बुनियादी जरूरत है. इसको मीट करना चाहिए था. जहाँ पे 19 अरब डॉलर आप दीगर सेक्टर एनर्जी के लिए रखते हैं, वहाँ पे चंद 100 मिलियन डॉलर पानी के लिए रख लेते. तो आज ये मसला जो है हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, इससे हम आगे बढ़ चुके होते. तो ये एक ओवरऑल रहा है. मैं जनरल करीम साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, हमारे सीनियर हैं, बट दीज आर द फैक्ट्स. आगे व्हाट अबाउट गवर्नेंस एंड करप्शन, गवर्नेंस, इस जी किस्म हाँ, के उस तरफ मैं आ मामला? रहा हूँ. देखिए, गवर्नेंस हमारे मुल्क में ये इशू रहा है. आज भी जो करप्शन के केसेस हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान तक जो है लिमिटेड नहीं है. चारों सूबों के जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फेडरल गवर्नमेंट में करप्शन की मामला तो रहे हैं. बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस ज़्यादा रहा है, करप्शन ज़्यादा रहा है.
बलूचिस्तान गवर्नमेंट वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब आते साथ ही पहला सबसे बड़ा जो करप्शन होता था बलूचिस्तान में वो पीएसडीपी में फेक स्कीमात, जैली स्कीमात, लोगों के नाम पे स्कीमात आइडेंटिफाई करके और कागजात में डॉक्यूमेंट्स में आपको रोड बना हुआ पूरा मिल जाता था, ग्राउंड पे 1 फुट आपको नजर नहीं आता था। 2500 इस तरह के जाली स्कीमात फर्स्ट ईयर बलूचिस्तान गवर्नमेंट वज़ीर आला साहब ने इसको डिलीट किया और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म हमने डेवलप किया। नैब के साथ वाहिद सूबा बलूचिस्तान है जो हमारे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने नैब के साथ एमओयू साइन किया है, जिससे हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन है, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सीएमआईटी के इदारे को हमने फ़हाल बनाया है और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को जो है उसको इंडिपेंडेंट बनाने जा रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स में जो है डिपार्टमेंटल जो चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है वो बहुत फाल है और यही वजह है कि बलूचिस्तान से इस वक्त कोई मेगा स्कैम कहीं नजर नहीं आ रहा। जो भी नैब में रेफरेंसेस टेकअप किए जा रहे हैं पास्ट गवर्नमेंट्स के हैं। मौजूदा गवर्नमेंट में बड़ा हमने फोकस इस पे रखा है क्योंकि हमें पता है कि लूप होल्स बंद किए बगैर एक तो हमारे वसाइल कम है, पूरा बलूचिस्तान का जो डिपेंड है वो एनएफसी के पैसे हैं, वो भी खुर्द-बुर्द के नजर हो और पसमानदा सूबा, तो फिर इस रफ्तार और इस मैकेनिज्म के साथ जो बलूचिस्तान को चलाया जाता रहा है ये 1000 साल में हम मुल्तान के बराबर भी नहीं आ सकते। तो हमने पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट है और जितने पर जो आपने जिक्र किया कि कोई रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन यही है कि 3 साल पहले जो स्कीमात जिस तरह आइडेंटिफाई करके पीएसडीपी का हिस्सा बनाया जाता था, किकबैक कमीशन लिया जाता था, उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब कतहन इस पर राजी नहीं होंगे। और यही एक इशू है कि हमने फैसला किया या फिर आप बलूचिस्तान को डेवलप करें या फिर इंडिविजुअल जो चंद लोग हैं उनको आप डेवलप करें। देखिए बेसिक बात यह है कि गवर्नेंस की जब जहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पे देन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे अफसर कब कतरा रहे होते हैं। जी एग्जैक्टली, I think what this was a counter question in my opinion. अब जो हुकूमत को और सरकार बल्कि पार्लियामेंट को ये सोचना चाहिए कि ये नैब का कानून है, इससे काफ़ी जगहों पे रुकावटें आ रही हैं डेवलपमेंट की। सो वी हैव टू रिविजिट दिस और कंसेंसस के साथ पार्लियामेंट में इस पे डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है शेर अली अरबाब साहब। मैं ज़ाहिर है इसके ऊपर जनरल साहब का भी व्यू आ जाए, मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ। एक बड़ा ये अहम पॉइंटर है जनरल साहब, आपने सुना नैब की हम बात जरूर करते हैं और जाहिर है करप्शन बिलखुसूस बलोचिस्तान जैसे एक सूबे में जहां पर ऑलरेडी आपके पास महदूद वसाइल हैं, उसमें से भी अगर करप्शन हो तो ये बड़ा एक जैसे कहते हैं इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। तो ये बताइएगा फिर उसके बाद नैब को लेकर और जो उसका एक बिजनेसेस के साथ है कि नैब के होते हुए या करप्शन किसी भी वॉचडॉग के होते हुए बिजनेसेस को कोई उनकी हौसला शिकनी ना हो, ये एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है। आप जरा बताइएगा इसमें क्या मिडवे हमने इख्तियार करना है। और ये एक लियाकत शहवानी साहब ने एक बड़ा अहम एक सवाल उठाया, आई विल ब्रिंग दिस टू यू, कि 19 अरब अगर हमने तमाम सूबों पे या ओवरऑल अगर हमने पावर प्लांट्स के हवाले से मुख्तस करवा दिए सीपेक से, तो अगर उसमें से चंद पैसे ये पीने के साफ पानी के लिए भी हो जाते तो लियाकत साहब इज ऑफ द व्यू कि ये मामला बहुत पहले हल हो चुका होता। या देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इस पे बहसियत कौम एग्री करते हैं कि ये जो सीपैक का इशू है, हमारी न्यूक्लियराइजेशन का इशू है, जो कश्मीर का इशू है, इस पे हमारा कौमी स्टांस एक होना चाहिए और मड स्लिंगिंग हम ना करें तो बेहतर है। और जो हुकूमत इन पार है, आज है या कल कोई और होगी, तो उनको अपनी कारकर्दगी पे जोर देना चाहिए। ये जब आप पीछे बात करते हैं ना, और वो भी मतलब है बेस्ड ऑन रीजन नहीं होती, यानी आप बजाय इसके आप देखें, अभी लाल साहब कह रहे थे कि काश के ये उस वक्त सीपैक में शुरू होता तो मुल्क तबाह हो चुका होता है ना। आप देखिए जब आपकी बिजली नहीं है ना, मैंने कहा कि गैर मुनासिब, मैंने कहा कि ये कहना गैर मुनासिब है, लेकिन जो पास्ट जो प्रीवियस गवर्नमेंट का रवैया है उसको देखते हुए मैंने ये तो कोयटा कराची शाहरा लोग रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं और सक्कर मुल्तान मोटरवे बन रहा है, वो नहीं बन रहा। ऑरेंज लाइन मेट्रो जो है लाहौर में बन रही है, लेकिन सीपैक उसी पोर्ट फेली में ग्वादर को जो है पानी नहीं मिल रहा। तो मैं वो प्रायोरिटीज जो है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो अब ठीक हुए हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट ठीक नहीं थे। जनरल साहब मेरी बारी है या उनकी बारी है? जी जी जनरल साहब, मैं इनको पूरा सुनता रहा। देखिए ना, नाम भी है ना कुछ गुफ्तगू के, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लियाकत साहब भी और दूसरे मेरे भाई भी हैं। देखिए मसला ये है कि खुदा के लिए वो बातें ना करें जो आप समझते हैं खुद आपके अपने हार्ट के अंदर की। ये अगर ना शुरू होता तो आज हम मुश्किलात के अंदर होते। उस वक्त जो बिजली का अरेंजमेंट गवादर का था वो ईरान के साथ था, और उसके बाद इन्होंने ये अपनी डीप सी के ऊपर अपनी बेस वगैरह बनाई
वहां काम शुरू हो गया, रोड्स बन गई, कनेक्टिविटी होगी, काफिले कुछ न कुछ चलने शुरू हो गए, तो उन्होंने एक अपनी एफर्ट की अपनी हुकूमत में। आपको अभी ये 36 महीनों का एक अकाउंट देना चाहिए कि इन 3 सालों में हमने ये देखा कि नून की हुकूमत ने चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं की थी, तो हमने आके 3 साल इज लॉट ऑफ टाइम, हमने चाइनीज के साथ मिलके तो आपने एलोकेशन अपनी चेंज करा दी है। एहसन इकबाल साहब ने भी जो कुछ किया इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री किया, आप अपनी बात का जवाब दें। अभी ये तो ये हुआ मतलब। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नैब की जो बात आप करेंगे, अभी फिर आप ये कहेंगे कि ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी। ये नैब का ये जो सारी धांधली है, ये कब शुरू हुई है? ये तो अभी इन्हीं 3 सालों के अंदर है। और ये मैं नहीं कह रहा, या एक पार्टी नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये तो जो है विच हंटिंग कर रहे हैं, ये पॉलिटिसाइज्ड है और इन्होंने तबाह कर दिया। और अभी तहरीक-ए-इंसाफ के खुद जो लोग हैं, इनके मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि क्या जी वो तो जनरल साहब इससे पहले भी जाहिर हमने देखा है ये डॉक्टर आसिम एंड तो आई थिंक कि उनको नैब हैज ऑलवेज बीन, ये बात जरूर है, नैब हैज ऑलवेज बीन अ टूल। ये बात सही है कि किसके खिलाफ हो रहा है या अपोजिशन के लोग हैं, वो गवर्नमेंट के कितने हैं, इस काउंट पे हमेशा बहस हुई है, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये इट हैज ऑलवेज बीन देयर। मेरा सिर्फ ये आपसे अर्ज है मोना, देखिए ना, आपको अगर मुल्क को आगे चलाना है ना, बखुदा मैं कहता हूँ, ठीक है, तो समथिंग हैज टू बी डन। ठीक है, शेर अली अरबाब साहब को भी आप आके उसको इतना अच्छा कर, लोग कहें कि यार अच्छा करोगे, ठीक है, आप खुद उसमें इन्वॉल्व है, आप कहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो खुदा के लिए ये बुलंद दावे ना करें। वन शुड बी हम्बल और अल्लाह इज्जत और इनकसारी के साथ एरोगेंस पे नहीं करती। आप अपना काम करें और शो करें, लोग अपोजिशन को भूल जाएंगे अगर आपकी कारकर्दगी है। सही, ठीक है। शेर अली अरबाब साहब का मैं रिव्यू, बिकॉज़ आई एम बीइंग टोल्ड वी आर जी वी आर लिमिटेड ऑन टाइम। नहीं, वो जनरल साहब का बिल्कुल अच्छा पॉइंट है कि कारकर्दगी इंशाल्लाह 2 सालों में हम और भी एक्सेलरेट करेंगे तो होपफुली लोग भूल जाएंगे। बात यह है कि नैब का कानून 1999 से आया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और अभी है ऑर्डिनेंस इज 1999। सो बेसिकली 21-22 साल तक चल रहा है। देयर हैड बीन मेनी अटेम्प्ट्स एंड मेनी डिस्कशंस इवन एट पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी, और उसके बाद मोर सो नून लीग के ज़माने में भी, कि इस कानून को हमने बदलना है। बट आयरनी ये है कि हर कोई जो पावर में होता है उनका ये ख्याल होता है कि ये हम उस पे अगले पे अप्लाई होगा, मुझ पे अप्लाई नहीं होगा। एंड देन व्हेन दे आर इन द ऑपोजिशन, तो ऑब्वियसली अगर कोई ड्रैकोनियन लॉ है तो वो तो सबके लिए है, सबके लिए। सो अगर और ऐसे लोग हैं और पार्टियों के जिन्होंने हमें कहा था कि जी हमने नूली की गवर्नमेंट से कहा था कि इसको अभी कर लें, आगे आपको कोई तकलीफ होगी, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। नैब का चेयरमैन किसने अपॉइंट किया है? इट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जिस वक्त अपॉइंट हुआ था उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। सो वो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बात यह है कि जो हुआ जैसे हुआ, हमारी कोताहियों से हुआ या हमारी बदनीयती से हुआ, अब हमारे पास टाइम है, लेट्स सिट एंड लेट्स फिक्स दिस लॉ, ताकि कल को किसी और को जो है वो ना हो। और हमारी प्रोग्रेस की भी बात है। देखें, हम एक ठीक ठाक, हमारा जो अभी इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही थी, अब हम जो अभी ये बजट दिया है दिस इज ग्रोथ ओरिएंटेड, बट आवर इकोनॉमी इज स्टिल क्वाइट स्ट्रेन्ड। हमने अब ऐसी चीजें करनी है जिससे हमारी बिजनेस एक्टिविटी को फरोग मिले। राइट। अब अगर शेर अली अरबाब साहब, आई एम बीइंग टोल्ड आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। नाज़रीन, क्विक वाइंड अप, वक्त अनफॉर्चुनेटली इतना ही था। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। शेर अली अरबाब साहब, लियाकत शहवानी, जनरल अब्दुल कयूम ने हमारा साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।